नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बी कश्यप में, जहां हम उन स्टूडेंटों को लेकर चलेंगे जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और मैथ्स को सीखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, मैथ को स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। सबसे पहले हम देखेंगे विभाजिता के नियम। ये नियम हमारे ऐसे हैं जो आगे आने वाले हर चैप्टर में इनकी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कोई संख्या है 2, 4, 5, 3। ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से हमारे 11 तक के कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का नियम। 2 का नियम हमारा क्या कहता है, जैसे कि कुछ संख्याएं होती हैं हमारी सम और विषम। सम संख्याएं वो होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, जो 2 से कटती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, या किसी का इकाई अंक हमारा 0 होता है। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो 2 का नियम हमारा क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, जो संख्या हमारी दी है, उसका इकाई अंक हमारा होता है अंतिम अंक, जो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई अंक अगर सम संख्या है या 0 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका नियम होता है हमारा, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या सम हो। यह हमारा 2 का नियम होता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या सम हो। जैसे कि ये हमारी संख्या है, इसका इकाई अंक ये हुआ, ना तो ये 0 है और ना ही ये हमारा कोई सम है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल लिख लेंगे, 2, 4, 5, 8। इसका इकाई अंक हमारा सम है, अतः यह 2 से डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, 5, 9, 8, 3। इसका इकाई अंक हमारा विषम है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगला नियम हम देखते हैं 3 का। 3 का नियम हमारा क्या कहता है, 3 का नियम हमारा कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को प्लस किया जाए, सबको इन्हें जोड़ लिया जाए। अगर इनका योग 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 2 14। इसका टोटल आया हमारा 14। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसकी जगह पर अगर सपोज ये होता, तब इसका टोटल कितना आता? 16, तब भी ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पर 1 हो, अब इसका टोटल 3 और 5 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या पूरे 3 से डिवाइड होगी। तो 3 का नियम होता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल लिखेंगे,
5 9 2 2 3। हम देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21। हमने इन सबको जब प्लस किया तब इसका टोटल आया हमारा 21। ये 3 से डिवाइड है, 3 सत्ते 21। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। 5 8 3 1 4। हम इसे देखेंगे तो 4 और 1 5 और 3 8 और 8 16, 16 5 21। इसमें 21 बन रहा है, एक अंक हम और बढ़ा लेते हैं। अब इसका टोटल जो आ जाएगा वो 22। देखते हैं 4 और 1 5 और 3 8, 8 16, 16 5 21 और 1 22। ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगला नियम हम देखते हैं 4 का नियम। 4 के नियम में हमें क्या करना होता है, जैसे 4 2 9 2 ये संख्या है, हमें चेक करके बताना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के अंतिम 2 अंक, मतलब कहने का मतलब अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। अब इसे हमें जोड़ना नहीं है, 9 2 11 नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें ये संख्या बनानी है 92। अगर ये 92 4 से डिवाइड होता है, देखते हैं 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दिया 12। ये 4 से डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पर सपोज ऐसा होता 4 2 9 3, अब अगर हम इन 2 अंकों को 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का नियम हमारा कहता है कि इसे मिटा देते हैं। चार का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे 5 9 4 8 4। यहाँ हम देखेंगे अंतिम 2 अंक हमारा संख्या बनी 84। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 8 9 4। इसके हम अंतिम 2 अंक देखते हैं कि 4 से डिवाइड हैं या नहीं। 4 दूनी 8 बचा 1, 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता है, इसका मतलब यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का नियम हमारा था अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। या एक कंडीशन इसमें और होती है कि संख्या के अंत में 2 जीरो या 3 जीरो या 4 जीरो अगर ऐसा होता है तो वो संख्या भी 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है। इसी में हम लिख लेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल को नोट कर लेना। इसमें हम लिखेंगे या संख्या के अंत में 00 या 000 या
इससे अधिक जीरो आते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये हमारा 4 का नियम है। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं एक आगे, जैसे 48900 ये हमारी डिवाइड होगी, या 591 ये भी हमारी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगला हम चलते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक मतलब अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 होता है तभी वह संख्या 5 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। जैसे लिख लेते हैं पहले, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। एग्जाम्पल 43295 ये हमारा 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका इकाई अंक हमारा 5 है। अगला एग्जाम्पल 59320 ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका अंतिम अंक हमारा 0 है। अगला एग्जाम्पल 4329 ये हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है और ना ही हमारा 5 है। चलिए अब देखते हैं हम 6 का नियम। छः का नियम देखते हैं हम। तो 6 के नियम में क्या होता है कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये हमें कैसे पता करना है। 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 3 मतलब 2 तिया 6। जिस संख्या में 2 का नियम 3 का नियम दोनों नियम लग गए वो संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये हमारी संख्या है, इसमें अगर हम देखें तो 2 का नियम और 3 का नियम दोनों लग रहे हैं या नहीं। तो 2 का नियम हमारा होता है, 2 का नियम मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि दी गई संख्या का इकाई अंक हमारा सम हो। तो 2 का नियम तो हमारा लग रहा है इसमें क्योंकि दी गई संख्या का इकाई अंक हमारा क्या है, सम है। 3 का देखते हैं, 3 का नियम हमारा था कि सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 3 का नियम देखते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 2 15। इन सब का टोटल हमारा सबको जोड़कर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। इस संख्या में 2 का नियम 3 का नियम दोनों लग गए, इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। ये बना हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1 4 2 3 4। यहाँ पर हमने एक कम कर लिया है। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 का नियम तो हमारा लग रहा है क्योंकि 2 का नियम हमारा लग रहा है इसलिए क्योंकि इसमें इकाई अंक हमारा सम है। लेकिन अगर हम इनका योग करेंगे तब इनका योग 14 आएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 2 का नियम लगा लेकिन 3 का नियम नहीं लगा, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। अगर एक नियम लगता है और एक नहीं लगता है तब हमारी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी।
और यदि दोनों नियम लग जाते हैं, 2 का भी और 3 का भी, तब हमारी संख्या 6 से डिवाइड होगी। तब हम इसमें शॉर्ट में लिख लेंगे 2 तथा 3 को मिलाएंगे, दोनों नियम लागू, दोनों नियम लागू। उसके बाद हमारे ये दोनों एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम 7 का नियम। 7 का नियम देखते हैं। 7 के नियम में क्या है, अगर संख्या इस तरह से है, अगर इस तरह से कोई संख्या है तो हम इसमें ये देखकर नहीं बता सकते कि 7 से डिवाइड है या नहीं है। इसे हमें पूरे को 7 से भाग ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका नियम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। उस नियम को लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 से भाग करोगे तो जल्दी कर लोगे। लेकिन 7 का एक नियम अलग है, वो क्या है देखते हैं। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है, जैसे ये हमारा 1 6 बार रिपीट हुआ है, तो ये संख्या हमारी 100% 7 से डिवाइड होगी। हो सकता था एक अंक हमारा कम होता, 5 अंक होते, या एक अंक हमारा ज़्यादा होता, 7 अंक होते, तो हो सकता था ये 7 से कटती भी या नहीं। लेकिन अगर 6 बार रिपीट है तो वह संख्या 100% 7 से डिवाइड होगी। सपोज ये भी हमारा 6 बार रिपीट है, ये भी हमारा 100% 7 से डिवाइड होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे कि कोई संख्या हमारी इस तरीके से हो जाए 23, 23, 23। कहने का मतलब 2 अंकों वाली संख्या अगर लगातार 3 बार आई है तो ये भी 100% हमारा 7 से डिवाइड होगा। ये भी होगा और ये भी होगा। या एक एग्जांपल इसका और है, जैसे कि हम लें 231, 231, ये हमारी पूरी संख्या बनी। तो ये संख्या भी जैसे कि हमारा यहाँ पर एक अंक लगातार 6 बार आया है, यहाँ पर 2 अंक हमारे 3 बार आए हैं, 2 2 4 2 6 बार, 6 अंक हो गए। डिजिट तो हमारे टोटल 6 हो गए, लेकिन सब 2 अंकों की जो संख्या है वो 3 बार रिपीट हुई। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे अंक तो 6 ही हैं, लेकिन संख्या जो है हमारी वो 3 अंकों की एक संख्या है, एक यहाँ और दोबारा वही रिपीट हो गई है। तो ये संख्या भी हमारी 100% 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति या 2 अंकों की संख्या 3 बार या 3 अंकों की संख्या 2 बार, 2 बार अगर आती है तो 7 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मेरा एग्जांपल हो गया है, एक ही अंक 6 बार है, यहाँ डबल अंक वाले संख्या जो हमारी